बच्चों देखते हैं यहाँ पे एथिक्स का जो 5वां टॉपिक है पर्टिकुलर सिलेबस में, जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप एथिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और जान ही रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूपीएससी में एथिक्स का जो आर्टिकल्स है जिसमें आप देख ही रहे हैं कि एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन क्या है, इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन की अगर हम लोग बात करें, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन मतलब जो नीति शास्त्र है या नैतिकता का जो सिद्धांत है वो हमारे मानवीय व्यवहारों पर क्या प्रभाव डालता है, मानवीय व्यवहारों पे क्या प्रभाव डाल रहा है। तो भाई एथिक्स देखिए दो तरह से, यस या नो, वैल्यू, मोरल या एटीट्यूड। एटीट्यूड भी देखिए, एटीट्यूड भी ऐसा नहीं है कि भाई हर समय आप ये बोलो कि यार इस बंदे का एटीट्यूड बहुत खराब है। एटीट्यूड खराब नहीं होता है, एटीट्यूड किस पक्ष में किस तरह का एटीट्यूड है वो खराब है। भाई अगर हम किसी से ना बोलें, कुछ होते हुए भी कुछ ना होते हुए भी, कुछ होते हुए कुछ ना होते हुए का मतलब ये हो गया कि मैं अगर देखूं तो अभी हमारी मार्केट में भले ही कोई वैल्यू ना हो या वैल्यू है, तो उस हिसाब से मैं अपने आप में एक अहंकार प्रकट कर रहा हूं, मैं किसी से बोल नहीं रहा हूं। बट उसके भी 2 रीजन हो सकता है कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूं कि मैं कैसे बोलूं, किसी से बोलूं, पर सामने वाले को अहंकार लग रहा है। तो कई तरीके हो सकते हैं पक्ष रखते हैं, वो पक्ष भी कैसे होते हैं वो सारी चीजें हम लोग पता करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यही चलते हैं कि भाई मानवीय कार्यों में नैतिकता के निर्धारक, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन, तो यहाँ पे हम लोग नैतिकता के सिद्धांत को समझेंगे कि किस तरह से मानवीय कार्यों में मतलब मानवीय मतलब मानव मतलब हम लोगों की बात हो रही है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें एथिक्स के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, नैतिकता के कौन से कारक मतलब कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और वो कैसे मानव पर प्रभाव डालते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेन टॉपिक क्या है, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि मानवीय कार्यों में, अब मानवीय कार्यों का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे कि हम किस मानव की बात कर रहे हैं, हम हैं या आप हैं, हम हैं या आप की बात हो रही है, ठीक है। या तो हम हैं या आप हैं, हमारे ही द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उन पे नैतिकता का प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे 3 मुख्य निर्धारक हैं कि भाई कार्य का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्या किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है। कर्ता का दूसरा नंबर पे कर्ता का इरादा क्या है, कर्ता का इरादा क्या है, मकसद क्या है। मकसद नाम से आप समझ गए होंगे, इरादा हो या मकसद हो शब्द वही है, तरीका बोलने का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्यों किया गया है, मकसद क्या था, और हो सकता हो तीसरा रीजन परिस्थितियां भी अलग रही हों। परिस्थितियां मतलब कब, हो सकता हो वो बहुत गरीब हो सकता हो बहुत अमीर हो सकता हो वो जेल में हो सकता हो वो बाहर
हो सकता हो उसके साथ कुछ दुराचार हुआ हो सकता हो उसने खुद दुराचार करने की कोशिश करी हो सकता है अब वो कहाँ पे है, किस जगह पे है और कैसे किया गया है। बहुत सारे रीजन और बहुत सारे फैक्ट सामने आते हैं। ठीक है, तो किसी भी कार्य को नैतिक किसी भी कार्य को नैतिक रूप से अच्छा किसी भी कार्य को नैतिक रूप से अच्छा तभी माना जाएगा जब ये तीनों निर्धारक सही हो, करने का तरीका सही हो, आपकी सोच सही हो, आप जो सोचते हैं वो सही हो, आपका इरादा सही हो, आपकी परिस्थितियां भी सही हो, तभी ये सारी चीजें सही मानी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम समाज की बात करें तो समाज में निर्धारक तत्व तो बहुत सारे होते हैं। समाज किन परिस्थितियों में आपको कहां से कहां ले जाता है। कई सारी मूवी आप लोगों ने देखी होंगी कि कैसे बचपन में बच्चे जुदा हो गए, चाहे वो अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथोनी हो। ठीक है, प्राण की बात करी जाए या उस समय के हीरो हीरोइन की बात करी जाए कि कैसे परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, किस परिस्थितियों में कौन कब कहां और कैसे बना। तो कुछ यहीं पे मानवीय आचरण की बात करी जा रही है कि हमारे घर में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, बाहर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि यहाँ पर हम चाहे एक मानव की बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी। तो एक बच्चा छोटा होता है, वो जिस परिस्थिति में रहता है, फिर उससे बड़ा हुआ वो दूसरी परिस्थिति में रहता है, तो उस पर पड़ने वाले क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट क्या है? कार्य का उद्देश्य। भाई पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? तो कार्य का उद्देश्य क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों कि कार्य का उद्देश्य क्या है, कार्य का उद्देश्य जो मानव द्वारा किया जा रहा है कार्य, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें, यह नैतिक क्रिया का सबसे मूलभूत तत्व है कि भाई जो कार्य किया जा रहा है उसका एम क्या है, उसका एम क्या है, उसका एम क्या है, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। उसका एम क्या है ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, और यह उस कार्य की प्रकृति को संदर्भित करता है जो किया जा रहा है, जो किया जा रहा है। ठीक है, तो नैतिक क्रिया का सबसे मूलभूत तत्व है कि भाई कार्य की प्रकृति को संदर्भित करता है कि कार्य करने की प्रकृति क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों किया जा रहा है, इसकी बात करी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि नैतिक कार्य, कुछ कार्य अपने आप में स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, अपने आप में स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। भाई जैसे आप क्या कर रहे हो कि जैसे आपने देखा कि कोई बंदा गरीबों को दान दे रहा है, कुछ बंदे दान दे रहे हैं, मंदिर के बाहर दान दे रहे हैं या समाज में दान दे रहे हैं। अब दान भी देखा जाए तो वो स्वाभाविक रूप से अच्छा है, भले ही वो कई बार दिखावा जैसा प्रतीत होता है, कई बार वो दिखावा जैसा प्रतीत होता है, दिखावा जैसा भी प्रतीत होता है, पर वो दान है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रतीत होता है। भाई आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि शहर में जगह जगह भंडारे का आयोजन होने लगता है, लोग तरह तरह से दान देना चाहते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई आइसक्रीम खिला रहा है, कोई पूरी सब्जी खिला रहा है, कोई कुछ भी खिला रहा है, तरह तरह के यहाँ पे समाज में दान देखने को मिलते हैं। पर एक पर्टिकुलर समय परिस्थिति या क्या था, कुछ धार्मिक कार्य, पर उसके बाद गर्मी में इंसान मर रहा है, क्या कर रहा है, उस समय वो दान किसी को नहीं समझ में आता। बट यहाँ पर दान की परिस्थितियां अलग हैं, पर वो दान क्या है, चाहे भले ही दिखावा हो या किसी तरह से भी अगर आप दान देख रहे हो, तो वो अगर देखा जाए तो कुछ कार्य अपने आप में स्वाभाविक रूप से अच्छे ही दिखते हैं। तो ये अच्छा ही दिख रहा है कि दान दे रहा है,
अब जैसे आपने देखा होगा कुछ नेता लोग भी क्या होता है कि एक सेब पकड़ लिया और एक मरीज को दान दे रहे हैं 5 लोग मिलकर, ठीक है। तो कुछ दिखावा टाइप के भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी की नज़र में अच्छा है और कुछ उसके बारे में भी अच्छा और गलत बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा दूसरा है सच बोलना। अब देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से तो अच्छा है सच बोलना, पर इसकी भी परिस्थितियां कई बार अलग हो जाती हैं कि आप समाज के पक्ष में बोल रहे हो, समाज के विपक्ष में बोल रहे हो, आप घर के पक्ष में बोल रहे हो कि विपक्ष में बोल रहे हो। अब यहाँ पे सच बोलना है, पर उसके लिए भी परिस्थितियां तो लागू होती हैं, बट सच बोलना भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा नैतिक कार्य है कि दोनों ही चीज़ें देखी जाएं तो चाहे दान की बात हो रही हो, चाहे वो सच बोलने की बात हो रही हो, दोनों ही अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अनैतिक कार्य। कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से अनैतिक होते हैं, वो चाहे कोई बताए या ना बताए, दूर से देखें चाहे पास से देखें, वो खराब ही माना जाता है। जैसे चोरी करना। अब पहला ही शब्द आ गया चोरी करना। अब चोरी करना पहला पॉइंट कहीं से अच्छा नहीं है। चाहे आप छोटी चोरी करो, चाहे बड़ी चोरी करो, चाहे बहुत बड़ी चोरी करो, चाहे वो किसी का सामान चोरी करो, चाहे किसी का दिल चोरी करो, है तो चोरी ही, ठीक है। या यहाँ पर अगर आप देखो हत्या करना, अगर आप हत्या करने की बात भी कर रहे हो तो हत्या करना तो कहीं से भी दूर दूर तक अच्छा नहीं है, अनैतिक है। बट यहाँ पे भी परिस्थितियां तो हो सकती हैं। अब सेना जो है जब बॉर्डर पर लड़ाई कर रही है तो कई सारे ऐसे दुश्मन हैं जिनको मारना पड़ता है, उनको अवार्ड भी मिलता है, अशोक चक्र तक मिलते हैं, परमवीर चक्र भी मिलते हैं, पर वो एक हत्या ही है। पर अगर वो समाज के और देश के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बट वही हत्या अगर शहर में कोई एक आम इंसान कर देता है तो वो बहुत ही अनैतिक माना जाता है। यहाँ पे भी परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, ये भी चीज़ें अभी यहाँ पे समझनी है। अब तटस्थ कार्य क्या होते हैं? कुछ कार्य नैतिक रूप से तटस्थ हो सकते हैं। तटस्थ मतलब क्या हुआ? जैसे टहलना, ठीक है, खा लिया पी लिया, खाना खाना, लेकिन इरादे और परिस्थितियों के आधार पर वे नैतिक और अनैतिक बन सकते हैं। तो मैंने अभी बोला कि भाई वो जो इरादे हैं या परिस्थितियां क्या थी, उस हिसाब से ही डिपेंड करता है कि कौन सी चीज नैतिक है और कौन सी चीज अनैतिक है। तो मूलभूत यहाँ पे यह समझ में आ रहा है कि इरादे क्या हैं आपके, या उस समय परिस्थितियां क्या रही होंगी, उस समय परिस्थितियां क्या रही होंगी। तो इन चीजों को यहां पर ध्यान देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा यहां पर हम बढ़ते हैं, कहते हैं कर्ता का इरादा। करने वाले का इरादा क्या है? भाई मेरा तो यहाँ पे इरादा है कि आप लोग एथिक्स को अच्छे से समझें और अपने जीवन में एथिक्स के बहुत सारे पॉइंट, जिसको हम आचार व्यवहार भी कह सकते हैं, संस्कार भी कह सकते हैं, जो डेवलप होते हैं कुछ परिवार से और कुछ अपने आप से। तो यहाँ पर अगर देखें तो कर्ता का इरादा क्या है, मतलब इंटेंशन क्या है। तो हमने अपना इंटेंशन बता दिया पढ़ाने के लेकर, पर यहाँ पर इरादे कुछ और भी हो सकते हैं। या तो हम इसी शब्द को इरादा बोल सकते हैं या मकसद बोल सकते हैं। अब दोनों ही शब्दों को जैसे ही आप देखें तो समझ में आ जाता है इरादा या मकसद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति के कार्य करने के पीछे का कारण क्या है। या तो वो कारण अच्छा रहा होगा या खराब भी हो सकता है, या परिस्थितियां भी अलग हो सकती हैं कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा था।
पर ऐसा कैसे कर दिया? कई सारी मूवी देखी होंगी या समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, भाई ड्रम केस हो रहे हैं, अब ये ड्रम केस कैसे हो गया, शादी हो गई, मार दिया गया, फेंक दिया गया, किस परिस्थितियां क्या रही होंगी। समाज में देख ही रहे हैं कि लड़के और लड़कियां कहाँ जा रहे हैं, किस परिस्थितियों में ढल रहे हैं, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, किस पक्ष में जा रहा है, क्यों मार दिया, क्यों ऐसी कंडीशन आई। तो बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। अब या तो यह कह सकते हैं सकारात्मक इरादा होगा, कुछ पॉजिटिव इंटेंशन रहे होंगे। यदि किसी कार्य का उद्देश्य अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, तो एक अच्छा इरादा उसे और अधिक नैतिक बना सकता है, और उससे क्या है, अधिक नैतिक बना सकता है। कैसे? जैसे किसी की मदद करने के इरादे से दान देना, किसी की मदद करने के इरादे से दान देना अगर हम देखें, ठीक है, किसी की मदद करने के इरादे से दान देना, ठीक है। यह नकारात्मक इरादा यदि किसी अच्छे कार्य को गलत इरादे से किया जाए, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? अनैतिक हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? अनैतिक हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बच्चों यहां पर आप लोग उतार लीजिए, अच्छे से समझ। ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए यहां पर तो वह अनैतिक हो सकता है, ठीक है। तो नकारात्मक पक्ष क्या था? नकारात्मक पक्ष क्या था? नकारात्मक इरादा क्या था? ठीक है, यदि किसी अच्छे कार्य को गलत इरादे से किया जाए तो वह अनैतिक हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, दिखावे के लिए, ठीक है, दिखावे के लिए। अब दिखावा तो आप खुद ही देख रहे हो कि समाज में कितना चल रहा है। भले कहते हैं ना कि किसी भी तरह से आपने देखा होगा कि इतना दिखावा होता है, इतना दिखावा होता है कि बाद में भले ही ब्याज देना पड़ जाए पर वो लोन लेना जरूरी है,
ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोन की बात करते हैं कि इस समय समाज में देखा जाए तो 50% लोग लोन क्यों ले रहे हैं? केवल दिखावा कि हमारे पास भी ये चीज होनी चाहिए, भले उसके बाद गाड़ी बेचनी पड़ जाए, मकान बेचना पड़ जाए, पर दिखावे के चक्कर में लोन और ईएमआई भरते भरते कई बार कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि लोग टेंशन में, माइग्रेन में या सुसाइड तक की बातें आ जाती हैं। पर दिखावा ऐसा हो जाता है, दिखावा ऐसा हो जाता है जो नकारात्मक भी हो सकता है, गलत इरादे से भी हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है, या किसी का अपमान करने के लिए दान देना। ठीक है, किसी का अपमान करने के लिए भी दान देना। अब इरादे और परिणाम की बात करी जाए तो एक अच्छा इरादा किसी अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकता। एक अच्छा इरादा किसी अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकता। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो गरीब लड़कियों की शादी करा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, छोटा मोटा दान दहेज भी दे रहे हैं, सारे उनके क्रियाकलाप भी करा रहे हैं, शादियां भी करा रहे हैं, विदाई भी करवा रहे हैं। समाज में भले ही कुछ लोग हैं जो या तो इस काम में सहयोग नहीं देना चाहते हैं या लोगों से जलते हैं। ठीक है, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझसे भी लोग जलते होंगे। ठीक है, समाज में मेरे कार्य को भी सभी अच्छा नहीं कहते, बट हो सकता है हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम आपसे सारे वीडियो को पढ़ा रहे हैं, सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं, सारा कंटेंट दे रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। बट अगर हमने एक अच्छे इरादे से चीज़ों को शुरुआत किया है, दान दिया है, तो वह किसी भी तरह से अनैतिक तो नहीं हो सकता। ठीक है, अनैतिक को नैतिक, ठीक है, किसी अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकता। तो अगर परिणाम इरादे अच्छे, एक अच्छा इरादा किसी अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकता या नैतिक कार्य को अनैतिक नहीं बना सकता। तो यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं। और अगर कोई अच्छे इरादे से कुछ गलत करता है, अब यहाँ पे अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वह कार्य अनैतिक ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, भाई सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी कार्य को करने का वह तरीका, वह क्या होगा, परिस्थितियां क्या होंगी कि आपने ऐसा किया क्यों। क्वेश्चन मार्क यहीं पे आता है, परिस्थितियां, कि आपने ये काम क्यों किया। आज भी देखा जाए तो भारत में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, बस यही इरादा समझने के लिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चलती रहती हैं। बट आज तक ये समझ में नहीं आया परिस्थितियां क्या रही होंगी। इन परिस्थितियों को बताते ही पक्ष और विपक्ष के वकील लड़ते रहते हैं, जो किसी कार्य के आसपास होते हैं और उसकी नैतिकता को प्रभावित करते हैं। उसकी नैतिकता को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कौन, मतलब हु, कार्य करने वाला व्यक्ति और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है और जिस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है वो कौन है। ठीक है, दोनों ही कौन है। वह स्थान जहां कार्य किया गया, कब, व्हेन, वह समय जब कार्य किया गया, हाउ, कैसे 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 किया गया भाई। तो देखिए कैसे, वह तरीका जिससे कार्य किया गया। तो आपने मार्केट में कई सारे केसेस, अब यहाँ पे केस को गलत वर्ड में कुछ लोग तब ले जाते हैं जब उसी वर्ड को हम लोग बोल देते हैं कांड। तो कांड कोई गलत शब्द नहीं है, कांड ही केस है, केस ही कांड है।
तो कई सारे ऐसे कांड या केस आपने सुने होंगे जिसमें इन परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं कि भाई कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं और कब कौन सा समय डिसाइड करते हैं और वो कैसे करते हैं। तो यही चीजें डिपेंड करती हैं कि वो समय कौन सा था। ठीक है, वह समय कौन सा था, वह समय जब ये कार्य किया गया। ठीक है, कई बार हम लोग कुछ कर लेते हैं कि भगवान वो समय निकल जाता जब ये चीज हुई, कैसे हुई, कब हुआ। तो बहुत सारी ये परिस्थितियां हैं, हु, वेयर, व्हेन, हाउ। तो ये परिस्थितियां ही डिपेंड करती हैं कि कर्ता कैसे वो काम कर गया। ठीक है, अब परिस्थितियों का प्रभाव। ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस डिपेंड करता है किसी कार्य की नैतिकता, किसी कार्य की नैतिकता को बढ़ा या घटा सकती हैं, किसी कार्य की नैतिकता को बढ़ा या घटा सकती हैं। उदाहरण के लिए अपनी जान बचाने के लिए, जैसे आपने देखा एक मूवी आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो कई बार उस वकील वाले केस में अगर आप देखिए तो गोविंदा क्या करता है कि अपनी जान बचाने के लिए एक इंसान 3 फीट 4 फीट भी कूद सकता है, 6 फीट भी कूद सकता है। अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को मार सकता है। अपनी जान तो छोड़ो, अपने बच्चे की जान, अपनी पत्नी की जान, अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए भी एक सीधा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी भी सामने वाले को मारने के लिए अटैक कर सकता है, क्योंकि वहां पे उस समय परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी जहां पे जान पे नहीं परिवार पे भी बनाई थी। तो परिस्थितियां ही तो डिपेंड कर रही हैं कि जान बचाने के लिए या तो झूठ भी बोलना पड़ सकता है, सामान्य झूठ बोलना पड़ सकता है, बोलने से अलग हो सकता है, मारना भी पड़ सकता है। बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करती हैं, केवल नॉर्मल झूठ की ही बात नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियां झूठ बोलने की भी हो सकती हैं, दिखावा भी हो सकती हैं, मरने मारने की बात भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन 3 मुख्य निर्धारणों के अलावा कई अन्य कारक भी मानवीय कार्यों की नैतिकता को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास। व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास, व्यक्ति के पालन पोषण, संस्कृति और अनुभवों से निर्मित मूल्य प्रणाली। भाई यहां पर देखिए व्यक्तिगत मूल्य, विश्वास, तो व्यक्ति का पालन पोषण। देखो मैंने अभी बोला कि एक बच्चा है, एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे का जो पालन पोषण है वो कहाँ हुआ? गांव में हुआ है तो गांव की परिस्थितियां उस पर हावी रहेंगी, शहर में हुआ है तो शहर की परिस्थितियों में हावी रहेंगी, अमेरिका में पला बड़ा हुआ है तो वहाँ की लैंग्वेज, वहीं का भाषण, वहीं का आचरण, वहीं का व्यवहार, वहीं के कपड़े, वहीं के व्यवहार, ड्रेसेस, वहीं का कल्चर सीखेगा, है ना। संस्कृति मैंने अभी बताया, संस्कृति मतलब कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है। मैंने अभी बोला ना, अमेरिकी हो या यूरोपियन कल्चर होगा तो कपड़ों का रंग ढंग देखने में ही अलग दिखेगा। इंडियन कल्चर में हुआ है संस्कृति, यहाँ की संस्कृति में हुआ है तो उसका पहनावा अलग होगा, बोलने चालने का तरीका होगा। भारत में पैदा है तो भाई वो नमस्ते कर रहा है, और बाहर होगा तो हाय बाय भी चलेगा। तो संस्कृति भी यहाँ पे बता रही कि किस तरह का होगा। अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस ने निर्मित मूल्य प्रणाली। सामाजिक मानदंड और संस्कृति की बात करें तो समाज में प्रचलित नियम, भाई समाज ने भी कुछ पॉलिसी, कुछ नियम बना रखे हैं, मूल्य बना रखे हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ठीक है, मैंने खुद ही बोला कि चाहे वो इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो पॉलिटी की बात करें, चाहे गवर्नेंस की बात करें, चाहे फिलॉसफी की बात करें, कई सारे विषयों का
एक ऐसा ये बंडल है, एक ऐसा बंच है, एक ऐसा गुच्छा है, ठीक है। अगर हम इसे गुच्छा बोले, कई सारे सब्जेक्टों का गुच्छा, विषय या बंडल, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट इसमें समाहित हैं। ध्यान दीजिएगा। तो प्रचलित नियम और मूल्य जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं कानून और विनियम। कानूनी ढांचे नैतिक व्यवहार के लिए एक आधार रेखा स्थापित करते हैं। भाई अगर किसी भी देश में कोई कानून ना हो तो वो अपने हिसाब से जो चीज़ें करनी है, किसको मारना है, कहाँ मारना है, कब मारना है, किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से नहीं रखना है, हाथ तोड़ने हैं कि पैर तोड़ने हैं, किस चीज़ में कोई जब सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई धाराएं ही नहीं है, कोई आईपीसी भी नहीं है, इंडियन पैनल कोड के जब न्याय संहिता हो गया, तो वो चीज़ें ही अगर नहीं है तो फिर तो इंसान अपने हिसाब से चलेगा। बट अगर वो कुछ कानूनी ढांचे बना दिए गए हैं, कुछ धाराएं बना दी गई हैं, कुछ प्रावधान बना दिए गए हैं, तो फिर ये भी एक इंसान के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक आधार रेखा, बेस लाइन तैयार कर देते हैं कि भाई अगर हम ये चीज करेंगे तो हमें इस टाइप की सजा मिल सकती है। तो एक बेस लाइन तैयार हो जाती है। व्यक्तिगत विवेक, अब ये तो हमारे पास कानून पे डिपेंडेंट दिख रहा है, पर यहां पर कुछ अपना विवेक भी है कि सही और गलत। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारी गलत आदतें होती हैं कि चलो आज नदी में कूद के नहाएं, स्विमिंग पूल का मजा नदी में लेंगे, पर दूसरा कहता नहीं यार बाढ़ आ रही है, पानी की धारा बहुत तेज है। तो यहाँ पे अपना विवेक भी हम देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कोई घटना दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। कई बार हम लोग कुछ उल्टा सीधा खाने के भी सोचते हैं, खाना तो छोड़ो पीने के भी सोचते हैं कुछ लोग, पर वहाँ पे विवेक होता है कि नहीं यार अभी ये समय सही नहीं है, ठीक है, या अभी वो समय नहीं हुआ है, ठीक है, या अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, या अभी नवरात्र चल रहे हैं। तो कई सारे अपने में विवेक होते हैं, और कुछ लोग तो इनको मानते नहीं, कहते सब बेकार है, नास्तिक लोग हैं। तो धर्म का भी अपना विवेक भी बहुत चीज़ों पे मैटर करता है कि आप कहाँ पे चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। तो भाई गलत सही और गलत की व्यक्तिगत समझ, अगर किसी की व्यक्तिगत समझ अच्छी है, जो व्यक्ति को नैतिक निर्णय में लेने में मार्गदर्शन करती है। भाई आपने देखा होगा गांव में हम लोग के बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे दोस्त आते हैं। गांव में 4 दोस्त नए मिल गए, 4 गांव से आए थे, जिसमें से वो 4 दोस्त है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ उल्टा सीधा खा पी रहा है। गांव के 4 में से 2 दोस्तों को शामिल कर लिया, अरे भाई एंजॉय करो, यही समय है, यही एज है, सभी को शामिल कर लिया। बट कुछ 2 ऐसे थे जिनके में व्यक्तिगत समझ थी कि हमारे पिताजी ने बहुत गरीबी में भेजा है, हमारी घर की परिस्थितियां खराब हैं, हम केवल पढ़ने के लिए आए हैं, हम इन आदतों में पढ़ेंगे तो हमारा करियर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विवेक और व्यक्तिगत समझ भी होनी चाहिए जो नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है, ठीक है। परिणाम क्या मिलेगा? उपसंहार, फाइनल कंक्लूजन क्या मिलेगा कि कार्य का अंतिम जो परिणाम है, परिणाम या प्रभाव भी उसकी नैतिकता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण होता है। अगर कहते हैं ना कि शहर रूपी माया नगरी में हम लोग बाहर से पढ़ने आए हैं, और यहाँ की माया नगरी में चाय की चुस्कियाँ लेने में, इधर के लड़के उधर की लड़कियों, उनकी माया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे अगर आप बच गए, जिनसे अगर आप बच गए हैं, तो वही क्या है, अगर आपने अपने व्यक्तिगत सोच, कानून के नियमों का पालन, बहुत सारी ऐसे पैरामीटर पे अगर सेट हो जाते हैं, तो यही परिणाम या यही प्रभाव आपकी नैतिकता का मूल्यांकन करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये जो पेपर आपको है, ये आपका GS 4 में तो दिख ही रहा है। आप जो निबंध की रचना करेंगे, ऐसे की रचना करेंगे,
वहाँ पे भी आपको इसका योगदान मिलेगा। प्लस इंटरव्यू भी जो आप देंगे, मैंने फिर बोला ना कि नैतिकता का मूल्यांकन ही होना है, समय समय पर नैतिकता का मूल्यांकन, और यही आपका रिजल्ट सामने प्रेजेंट करेगा। तो इसको अच्छे से लेके चलिएगा, और सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो कोई बात नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो बस पढ़ते रहिएगा, हम पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए नैतिकता तो यही कहती है कि सामने वाले का भी भला होना चाहिए, हमारा भी भला होना चाहिए, अगर कोई भला कर रहा है तो उसका भी भला होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सभी को नमस्कार, थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, और आशा रहेगी कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।